राधा झुके सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला। इससे भरा इससे भरा अमृत राधा, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के राधा श्री राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। सभी तालियों की सेवा देती बड़े भाव के साथ। हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो श्री राधा श्री राधा। झूठ बोला जाता हो, पाखंड किया जाता हो, गंदगी हो, ऐसे स्थान पर कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा भगवान आपने मेरे गुणों को देख करके मुझे सारे बुरे स्थानों में तो वास दे दिया, लेकिन एक अच्छा गुण भी तो है, तो एक अच्छा स्थान और मिल जाता। बोले अच्छा क्या चाहिए? बोले एक सोने में वास और मिल जाता, स्वर्ण में वास मिल जाता। तुम्हारा स्वर्ण में भी कलयुग का वास है, लेकिन भगवान तो सारे बोलो जय जय। जब मरी जब पटका, इतने में ही सारे के सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए, सीढ़ी लगा कर गए, चढ़े, कन्हैया को उतारा, कन्हैया को लिया और माँ की गोद में जाकर के दिया। माँ की गोद में जाकर के जैसे कन्हैया का माँ ने कहा भैया पहले तो दूध पान कर, और महाराज थोड़ा सा समर्थ आया तो माँ ने कहा कोई अला बला तेरे अंदर ना हो, इसलिए गाय के पंचगव्य से स्नान कराया, गोमूत्र से, गोबर से स्नान कराया। बार बार गोबर से स्नान करवाती हैं और महाराज फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है, हाँ अब ठीक है। इतने में ही नंद बाबा आ गए और नंद बाबा को सबने खबर दी भैया तेरे घर में तो पूतना मौसी आ गई थी, पूतना आ गई थी। अच्छा, बोले रक्षा कैसे हुई? बोले भगवान जाने कैसे गिरी,
कई तो अलग अलग दृष्टांत देते हैं। कोई कहता है कि भैया दौड़ते दौड़ते पैर फिसला होगा, गिर गई होगी। सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग भावना है। तो महाराज यशोदा मैया कहते सारे बोल दो बधाई हो। को स्थान देना उचित है, कलयुग को स्थान देना उचित नहीं है। लेकिन बोले देखो आप मानो या मानो मेरे अंदर 99% बुराइयां हैं, 99 बुराई है, लेकिन एक बहुत सुंदर अच्छाई है, बहुत सुंदर गुण है। और वो गुण है क्या? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बाबा को बधाई हो, बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूजा करने में गई मेरे बच्चे बच्चे बालाजी छोटा सा मेरा बालाजी। देखो नंद बाबा जब जागते हैं तो सब जागते हैं। नंद शांडिल्य मुनि ने कहा कि आप भी थोड़ी देर आराम कर लेते, आज्ञा को माने तो भी लोग भी आराम करेंगे। तो महाराज
नंद बाबा थोड़ी देर शयन करने के लिए जैसे ही गए, उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके यहाँ पे साक्षात नारायण का स्वरूप उन्होंने देखा। नारायण जैसे जिसके नेत्र हैं, ऐसा सुंदर सा गोपाल उनके घर में लाला आया है। महाराज वो देख रहे हैं कि क्योंकि गऊ की सेवा करने से कभी वंश का विनाश नहीं होता, इसलिए गौ माता की खूब सेवा करते हैं नंद बाबा। और महाराज चिंता करते हैं कि महाराज अगर मैं चला गया तो गऊ की सेवा कौन करेगा। अचानक से बोले अगर भगवान मुझे ऐसा पुत्र दे दे कि महाराज गौओं की सेवा होती रहे। इतने में ये पुत्र आया, बड़ा सुंदर स्वरूप है गौशाला में, आकर के कहता है बाबा मैं करूंगा गौओं की सेवा। अब ये नहीं समझ में आता कि महाराज क्या चमत्कार है। नेत्र खुले, अभी तो दृश्य मुंह में थे, मन में था, और महाराज गौशाला में पहुंच गए सेवा करने के लिए। और गौशाला में खूब नंद बाबा ने सेवा करी, खूब नंद बाबा सेवा करते हैं गौओं की। और महाराज गाय भी खुश, बड़ी प्रसन्न है कि महाराज लाला का जन्म, प्रेम से बोलो राधे राधे, साक्षात आनंद का जन्म होने जा रहा है, आनंद का प्रकट्य होने जा रहा है। तो महाराज जैसे ही उन्होंने देखा कि अभी ये नहीं समझ पा रहे कि एक तरफ तो सेवा कर रहे हैं और महाराज जागते हुए भी स्वप्न देख रहे हैं, किसका, उसी का जिसको स्वप्न में देखा था। बार बार चिंतन करते जा रहे हैं, इसलिए हमें भी चिंतन करते जाना चाहिए। हे ऋषिकेश भगवान धन्य हो आप, धन्य है संत भगवान। और सेवा करते जा रहे हैं और महाराज ये सोच रहे हैं अरे इस लाला को अगर मैं गोद में उठा लेता कितना अच्छा होता, हृदय से लगा लूं कितना अच्छा हो। स्वप्न है या हकीकत ये भी समझ नहीं पा रहे। तो महाराज नंद बाबा जी के यहाँ पर जैसे ही, क्योंकि प्राप्त हो, ये सब वार्ता हम सबको बताकर हम पे कृपा करी, अपना आशीर्वाद हमको प्राप्त कराया है ना। तो आप सभी प्रेम पूर्वक कल कथा श्रवण करने के लिए अवश्य आए। बोलो राधा रानी सरकार की जय, व्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। भद्रं पश्येमाच्यभिर्जे जत्राः स्त्रीरेरङ्गे दुष्टो वागुंसस्तानो मेवसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दुशरदो अन्ति देवा जत्रा न चक्राजरसं तनूनां उतरासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिकता योगन्त्यो। ॐ श्रेष्यते लक्ष्मी च पत्न्याम्बा रात्रे भार्गवेन जत्राणि रूपमस्मिनो व्यक्तं मा स्मरन्निगाणा मुम्बै गाणा गर्भलोकं मयि गाणा। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करदले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि ॐ वरदावीणं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वेजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्देर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः भक्तिसुतो तरणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्वेतवर्णा समूलिष्टा कौसेया वासना तथा श्वेतैर्विलेपने पुष्पैरलङ्कारेश्च भूषिता आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकदादवा अक्षसूत्रधरा देवी पदमासनादासु ॐ श्रीगण्डं चन्दनं देव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलोपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृहदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वाहा स्वस्ति मातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मायाः अग्निजेवाः मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसाङ्गमन्निहा आरार्तिक्यं ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरज। अपने कथा को सुना ध्यान से, तो सबसे पहले समुद्र मंथन करते समय क्या निकला था? हलाहल विष। कथा का बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। जब हम अपने मन का मंथन करेंगे, समुद्र मंथन ये नहीं है कि भगवान ने मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में ले जा करके कच्छप का अवतार धारण करके और देवताओं और राक्षसों से कहा कि तुम इस वासुकी सर्प को पकड़ो और इसका मंथन करो। कथा की गूढ़तम रहस्य को समझने का प्रयास करें। भगवान हम सबको इस समुद्र मंथन की लीला के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने मन रूपी इस अथाह सागर में, क्योंकि हमारा मन ना जाने किस क्षण कौन से स्थान पे चला जाए, तो इस मन रूपी अथाह सागर को हमें मथना है, इसका मंथन करना है।
और मंथन, समुद्र मंथन में तो देवता और राक्षस लगे थे, लेकिन मन मंथन के समय हमारे अंदर जो सुविचार और कुविचार हैं, यही हमारे मन का मंथन करेगा। एकांत में बैठ करके चिंतन करना चाहिए। जब हम मन का मंथन करेंगे तो हमारे अंदर जो कुसंस्कार रूपी विष है, क्योंकि अनेक अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं, जो गड़े पड़े हैं मन में, जो अनेकों प्रकार के भाव हैं, जो कान रूपी इंद्रिय से सुन सुन करके अंदर जमे पड़े हैं, जब मन का मंथन करेंगे तो हमारे वो कुविचार बाहर निकल के आएंगे। समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था, उसको तो स्वयं शंकर भगवान ने अपने कंठ में धारण किया था, लेकिन हमारा मन मंथन करने के बाद हमारे अंदर से जो विष निकलेगा, हमारे अंदर कुविचारों का जो ढेर बना पड़ा है वो बाहर आएगा। उसको कोई और नहीं, हमारे सर्वेश्वर जिनके श्री चरणों का हमको आश्रय है, जिनको प्रभु प्रेमी प्रेम से सावरिया सेठ भी कहते हैं, हमारे बाल कृष्ण, वो स्वयं उसका पान करेंगे। जब हमारा मन मंथन करने के बाद खाली होगा और प्रभु खाली जगह पे ही आके विराजते हैं। खाली जगह की जो साफ जगह होती है वहीं आकर के विराजते हैं। जब मन साफ हो जाएगा, मन का मंथन हो जाएगा, तो उस साफ मन में और खाली मन में प्रभु का आगमन होगा। और जब प्रभु का आगमन हमारे अंतःपटल पे होगा तो हमारे अंदर स्वयं भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा। हमारे अंदर स्वयं प्रभु की प्रेरणा से सरलता सहज रूप से चली आएगी। क्योंकि सरल बनना, सरल कहने में आसान है, लेकिन सरल बनना बड़ा मुश्किल है। और जब प्रभु का हमारे अंदर आगमन होगा, जब हम उस गोविंद के, श्याम सुंदर के बन जाएंगे, तो फिर हमारे जीवन में क्या होगा? हमारे जीवन में जब प्रभु आकर के बैठ जाएंगे, मन मंदिर में विराजेंगे, तो फिर हमारे अंदर भक्ति का बीज अंकुरित होगा और धीरे धीरे वो भक्ति का जो बीज अंकुरित हुआ है वो एक पेड़ का स्वरूप धारण करेगा। हमारे अंदर भक्ति की प्रकाशता बढ़ती चली जाएगी और जब हम भक्ति की चरम अवस्था पे पहुंचेंगे, जहाँ पे हमारी नजरों, तुलसीदास बाबा ने कहा ना, सिया राम में सब जग जाने, करम प्रणाम जोड़ी जुग पाए। जब भक्ति की प्रकाशता बढ़ेगी, जब भक्ति चरम अवस्था पे पहुंचेगी, तो हमको सब संसार में राधा कृष्ण दिखेंगे, उनके सिवा कोई नहीं। और जब जहाँ दृष्टि जाएगी, जहाँ दृष्टि पड़ेगी, हर दृष्टि में मेरे कन्हैया दिखेंगे, तो वो सुंदर पावन अवसर आएगा। कौन सा अवसर है? जो आज की कथा में महाराज जी ने बताया, गोपी बनने का सुंदर सु अवसर है।
गोपी का मतलब क्या होता है? गो इति इंद्रिय, पी इति पीवक, जो अपने इंद्रियों को पी जाए, जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले, सो गोपी। जिसने अपना सर्वस्व, अपना मन वचन कर्म उस प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया हो, जिसको उस गोविंद के सिवा किसी दूसरे अन्य का आसरा ना रहे, वही गोपी हुई। आज की कथा में महाराज जी ने बताया कि भगवान ने महारास किया। वृंदावन में यमुना के तीर पे प्रभु ने महारास किया। तो उस महारास में भाग लेने वाली जो जो गोपी थे, उनके पूर्व जन्म का क्या स्वरूप था, पूर्व जन्म में वे कौन थे, उसके बारे में आप भली भांति जानते भी होंगे। क्योंकि जो कथा सुनने आता है वो प्रभु की प्रेरणा से प्रभु उसी को भेजते हैं जिसको कथा में आनंद आए, और जिसको कथा में आनंद आता है तो प्रभु की वो इन सूक्ष्म बातों को भी जानता है। जो गोपी थी वो पूर्व जन्म में ऋषि मुनि थे। जब भगवान राम अवतार में वनवास के कालखंड में संकल्प द्वारा कन्यादान होता है। भाई तुम्हारे को कन्यादान थोड़ी ना हाथ दिया और पकड़ा दिया कन्यादान, नहीं, ब्राह्मण देवता संकल्प करवाएंगे, फिर वो संकल्प में इस गोत्र का नाम लेंगे, लड़के पक्ष का गोत्र का नाम लेंगे, फिर दोनों गोत्र का नाम लेकर माता पिता के द्वारा उस कन्या का हाथ उस वर के हाथ क्या लिखा सबका बहुत बड़ा यह विस्तार से कोई समझे बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एक बात बता, अगर मम्मा के लेकर जाए तो देखो माता जी